इन क्वेश्चन 137 क्या लिखा है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, उसका फार्मूला हमको मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो यहाँ पे आप देखते हैं हम लोग सबसे पहले लिख के दिखाई देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। इसका मतलब क्या होता है, सेल्स। ठीक है, अब देखो, कैश सेल आर 20% ऑफ टोटल सेल। जो भी टोटल सेल होगी उसका 20% है कैश सेल। और आपको लिखा है क्रेडिट सेल कितना लिखा है, 5 लाख। तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी कैश सेल के बारे में या इन्फॉर्मेशन दी क्रेडिट सेल के बारे में, तो आपको निकल जाएगा यहाँ पर सेल बोलो या टोटल सेल बोलो। फिर माइनस करने के बाद माइनस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परचेस लिखा है 4 लाख और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री कितना लिखा है 25,000। तो सेल करेंगे माइनस करेंगे COGS, तो क्या आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल। ठीक है, तो आपको देखा है तो इसकी ना डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है ना इसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। तो बना लेंगे, इसके लिए बना लेंगे नोट नंबर 1, इसके लिए बना लेंगे नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 1 बनाते हैं हम लोग। नोट नंबर 1 क्या बनाएंगे हम लोग, टोटल सेल मतलब क्या होता है हमको मालूम है, टोटल सेल इज इक्वल टू क्या होता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो आपको कुछ नहीं दिया है, टोटल से मान लेंगे 100, कैश क्या बोल रहा है यहाँ पर, टोटल सेल का 20%, ये आ गया 20। क्रेडिट के बारे में क्या बोल रहा है यहाँ पर, बैलेंस, क्या आ जाएगा ये बैलेंस। बैलेंस कितना आ गया 80। सिंपल। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है दोस्तों, टोटल सेल निकालना है। क्या निकालना है, टोटल सेल। आपको दी हुई है क्रेडिट सेल, कितनी लिखी क्रेडिट सेल 5 लाख, कितनी लिखी है 5 लाख। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है किसके बराबर है, 5 लाख के बराबर है। यानी 5 लाख किसके बराबर है, 80 के बराबर है ना। जो 5 लाख है किसके बराबर है, 80 के बराबर। 80 मतलब क्या है यहाँ पर क्रेडिट सेल। हमको जाना है 100 की तरफ, मतलब हमको जाना है टोटल सेल की तरफ। तो जिसकी तरफ जाना है तो उसके लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जिसकी तरफ जाना है उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 लाख बाय 80 इंटू 100 कितना है, 6,25,000 या 6,25,000। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल गया 6,25,000 इंटू 100। हमको क्या निकालना है, GP। तो GP का फॉर्मूला क्या होता है, नोट नंबर 2, GP का फॉर्मूला लिखा मैं GP का फॉर्मूला क्या होता है, सेल माइनस COGS। सेल तो ऊपर निकल गया 6,25,000, COGS के लिए बना लेंगे मान लो नोट नंबर 3। तो आते हैं हम लोग नोट नंबर 3 में। तो COGS मतलब अच्छे से मालूम है अपने को क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस। यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट मैं कर दूंगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और एक देखो एक और तरीका दिया रहता है यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। और हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, देखो परचेज तो करते हो साइड में, तो ओपनिंग स्टॉक, इसको थोड़ा नीचे ऐसे लिख देता हूँ मैं ना, इसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो एक और फॉर्मूला बनता है COGS का, परचेस प्लस क्या लिखते हैं हम लोग, चेंज इन इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं, चेंज इन इन्वेंट्री। तो यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर आपको परचेस कितना लिखा हुआ था क्वेश्चन में, 4 लाख। क्या कितना लिखा हुआ था, लिख दिया मैं 4 लाख। अब यहाँ पे ध्यान दो, आपका लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये बनाया मैं ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पर लिखा मैं ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर लिखा मैं क्लोजिंग स्टॉक। मान लो ओपनिंग स्टॉक कितना है 10,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 30,000। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं, देखो ये कहाँ से आया है, ओपनिंग स्टॉक पिछले साल से आया है। कहाँ से आया है, पिछले साल से आया है। ये क्लोजिंग स्टॉक कब कब का है, इस साल का है। ये कब का है, इस साल का है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर 20,000, है ना। यानी ओपनिंग कितना था 10, क्लोजिंग कितना है 30। तो एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो गया यहाँ पर 20,000। अगर एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री भी लिखा होता तो भी समझ जाना चाहिए था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में बात कर रहा है। सिंपल। तो अब अगर यहाँ पर तो क्वेश्चन में 10 लिखा है 30 लिखा है तो दिख रहा है भी 10 है 30 है, कुछ नहीं लिखा होता, खाली लिखा रहता कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना लिखा रहता है यहाँ पर 20,000। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 से ज़्यादा है।
तो ओपनिंग इन्वेंट्री का क्या, तो ओपनिंग इन्वेंट्री का मान लेंगे, मान लो 100, सॉरी क्या मान लेंगे, 0, क्या मान लेंगे 0, है ना, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है 20,000, है ना। खाली यहाँ पे ये दिखा हुआ है ना, ओपनिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, खाली क्लोजिंग बोल रहा है 20 से ज़्यादा है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा 100, 0, है ना। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा -20,000, कितना आ गया 3,80,000, सॉरी 25,000 लिखा है ना, 25,000 कितना आ गया 3,85,000। और यहाँ पर भी सेम टू सेम ओपनिंग स्टॉक क्या है 0, क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं, मतलब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में दिया हुआ है 25,000, कितना आ गया माइनस में 25,000, तो यहाँ आ जाएगा 4 लाख प्लस, फिर लिखेंगे माइनस में 25,000, कितना आ गया 3,75,000, माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, ठीक है, बचपन से आता है, माइनस करेंगे 3,75,000, तो 625 माइनस 3,75,000 क्या आ जाएगा 2,50,000, ये आ गया 2,50,000, ठीक है, ये आ गया 2,50,000, तो 250 बाय 625 इंटू 100, ये आ गया मेरा 40% का आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, कहाँ गिरे भाई, हाँ ये 40%, ठीक है। फिर करते अगला क्वेश्चन।